हम आपका बहुत मान करते हैं बाबूजी, और हम हमेशा करेंगे। और आप हमारे बच्चे को कोस रहे हैं, तो आप देखना, हमारा बच्चा हमरा और इस परिवार का भाग्य बदल देगा। तो हमरे और हमरे बच्चे की खुशियों को नजर मत लगाइए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। एक लड़की। राघव! बोलो मत, सुनो। सही कह रही है गैना। पहले तो इसको कोसते थे कि हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती, माँ नहीं बन सकती, और अब जब ये माँ बनने वाली है तो इसके होने वाले बच्चे को कोस रहे हो। अरे चाहते का हो? हम जानना नहीं चाहते, हम का चाहते हैं वो बता देते हैं। हम भी एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा से राय सिंह परिवार के होने वाले वारिस के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम, समझे? रही बात चकोरी की, तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाती हमरे साथ घर चलेगी। तुम जाके कागजात तैयार करवाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? कागजात तैयार करवाओ राघव। वाह, इस नाटक से मेरा काम हो गया। अब मैं चली अपने घर। अरे वाह, कितना बड़ा घर है, कितना सुंदर है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खिलौने होंगे ना खेलने के लिए। टिन्नी, बेटा जेठानी जी को इनके कमरे में ले जा। हाँ हाँ टिन्नी, हम लोग जाके ना बहुत सारे खिलौने के साथ खेलेंगे, ठीक है? चल चल चलते हैं। कहाँ जाने, कमरे, चल खेलेंगे हम लोग। हे भोलेनाथ, इसे जल्दी से ठीक कर देना। पहले ही इसको बर्दाश्त करना मुश्किल था, अब तो नामुमकिन हो गया है। खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है करना, हमको तुम्हारी फिक्र है। बहुत मुश्किल से भोलेनाथ जी ने तुम दोनों को माँ बाप बनने का अवसर दिया है। अब तुमको अपना खास ख्याल रखना है बेटा, ठीक है? हम पंडित जी से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए एक पूजा रखवाएं। बहुत सारे पंडित बुलवाएंगे हम, अच्छे से पूजा करवाएंगे। दीदी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। आप पंडित जी से बात कीजिए, मैं बाकी की सारी तैयारियां शुरू करती हूँ। हाँ चलो कमला। डॉक्टर बाबू, आपने कुछ सोचा है क्या कजरी को इस घर में लाने के बारे में? उसका तो कुछ ना कुछ सोच लेंगे, पर अभी ज्यादा जरूरी है कजरी के लिए पैसों का इंतजाम करना। सुबह से 2 बार फोन आ चुका है, उसका गुस्सा कर रही थी। बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने उसे। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा पैसों का इंतजाम करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, अब इसका इलाज करवाइए प्लीज। देखिए ना, उसकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। आपको जितने पैसे चाहिए ना, मैं सब दे दूंगी। प्लीज प्लीज देख लीजिए। फिलहाल हमारी टीम उनको इंजेक्शन दे देगी, लेकिन उसका असर बहुत देर रहेगा नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं आपको पूरे पैसे का इंतजाम करना है, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। अरे, अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? और वो पति पत्नी, उन्होंने वादा किया था मुझे जल्द से जल्द पैसे देंगे। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए ना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चोरी? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू आप? ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या ना, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। पहले मैंने सोचा कि मैं कार बेच देता हूँ, पर अगर कार बेचूंगा तो घर वाले सवाल करने लगेंगे कि इतने ज्यादा पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। अब तुम ही बताओ, इसके अलावा और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? डॉक्टर बाबू,
हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जो एक आध गहने पड़े उसे भी हम नहीं बेच सकते, क्योंकि उसे बेचकर भी उतने पैसे नहीं मिलेंगे हमें। कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें कि क्या करें। क्या ना, मैंने ना बहुत सोचा है। इस समय हमारे पास काका की तिजोरी से पैसे निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मुझे जॉब मिलते ही मैं धीरे धीरे पैसे वापस डाल दूंगा उसमें। पर डॉक्टर बाबू, क्या ये ठीक रहेगा? हमें तो ठीक नहीं लग रहा है। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है क्या ना, पर अगर हमने कजरी को पैसे नहीं दिए तो वो हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या करेगी। कहीं उसे लेकर गायब हो गई तो, या फिर उसने घर वालों को सच बता दिया तो हमारे लिए इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ट्रस्ट मी ज्ञाना, हम गलत काम जरूर कर रहे हैं, पर हमारा इरादा सही है और मैं सारे पैसे वापस डाल दूंगा उसमें। क्या ना, यूं समझ लो कि हम इन पैसों को कुछ समय के लिए अपनी मदद के लिए ले रहे हैं, फिर उन्हें वापस रख देंगे। क्या तुम इसमें मेरे साथ हो? ठीक है डॉक्टर बाबू, अगर हमारे बच्चे को पाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके साथ हैं। क्या ना, तुम तैयार हो नहीं करने के लिए? डॉक्टर बाबू, हमारा मन तो नहीं मान रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम तैयार हैं इस रास्ते पे चलने। और अगर हमने जल्द से जल्द कजरी को पैसे नहीं दिए तो वो हमें बच्चा नहीं देगी, और हम हमारे बच्चे पे कोई भी खतरा नहीं आने दे सकते। इसलिए चलिए शुरू करते हैं काम। अरे पर डॉक्टर बाबू, हमारे पास तो इसकी चाबी नहीं है, हम इसे खोलेंगे कैसे? हाँ क्या ना, मैंने काका का रूम अच्छी तरीके से चेक किया, पर वहां तिजोरी की चाबी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तिजोरी की चाबी यहीं कहीं है। हमें इसे ढूंढना है सबके उठने से पहले और अपना काम पूरा करना है। ये दोनों पति पत्नी अपन को येड़ा समझ के रखे क्या? पहले तो अपन के पेट को गोदाम समझकर अपना सामान रखवा दिया और अब पैसे देने में देरी कर रहे हैं। लेकिन अपन ना इनसे पैसा लेके रहेगी, छोड़ेगी नहीं इनको। सब जगह देख लिया क्या ना? चाबी तो यहाँ कहीं नहीं है। ना, तुम्हें कैसे पता कि चाबी यहाँ है? डॉक्टर बाबू, हमारी माई कहती थी चिराग के तले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, और हमने सोचा काका बहुत शातिर इंसान थे, इसीलिए जहाँ सबसे कम उम्मीद हो इन चाबियों के मिलने की, काका ने वही इन चाबियों को छुपा कर रखा था। और देखिए, मिल गई हमें ये चाबियां। शाबाश कहना। चलो अब अपना काम पूरा करते हैं। चिंता मत करो क्या ना, मैं पक्का ये पैसे वापस रख दूंगा। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।